इश्क की दास्तां नागमणि। इस वक्त नागमणि मोहिनी के पास है, मगर हम अपनी नागमणि वापस लाएंगे शंकर के लिए। शंकर को यमलोक ले जाने में कुछ ही समय शेष है। अगर उससे पहले तुमने इस काल चक्र को मोड़कर सब कुछ बदल दिया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर मिल सकता है, वरना शंकर की मृत्यु तय है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ पारो, इस मौके को गंवाना नहीं। यदि ये बीत गया तो तुम्हें तुम्हारा शंकर कभी वापस नहीं मिलेगा। हम लेकर आएंगे। हमें जल्द से जल्द मोहिनी से अपनी नागमणि वापस लेनी होगी। सुनिए ना, हम वापस आएंगे, आपको ले जाने आएंगे। हम लौट कर आ रहे हैं शंकर। तुम इंसानों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम मुझे ये किताब पढ़ के बताओगे कि नागमणि की शक्ति कैसे हासिल करनी है। पढ़ो पढ़ो। नागमणि की शक्ति जोर से पढ़ो। नागमणि की शक्ति हासिल करना चाहता है, उस स्त्री को अपने पति की बलि देनी होगी। पति? पर मेरा मनमोहन तो पर हाँ, एक तरीका है, यही करती हूँ। मैं फिर से शादी कर लेती हूँ और फिर अपने पति की बलि चढ़ाकर इस नागमणि की शक्ति हासिल कर लेती हूँ। अब तुम दोनों में से किसकी बलि चढ़ेगी? किसी की नहीं। हाँ, हम करो दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। तुम दोनों इधर आओ। कदन जी, आओ। कहाँ फंसा दिया? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तू बनेगा मेरा पति। सीमा, अरे ये हमारे पति हैं। अरे बचाओ सीमा हमें। चुप, फैसला हो चुका है, शादी तो होकर रहेगी।
चलो, अपनी मर्जी से चलो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ के भी फेरे पूरे कर सकती हूँ मैं। चलो। रंभा, रंभा तुम ये गलत कर रही हो। दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे गगन शादीशुदा है, सीमा उसकी पत्नी है। अरे तो मुझे कौन सी दुनिया बसानी है इसके साथ? मुझे तो बस मेरी नागमणि से मतलब है। चलो। जीजी, हाँ? आप तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नागमणि को छूने की? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? जीजी, मैं तो मेरे 200 साल की मेहनत है वो। तू अभी कैसे उसे? अभी कैसे? माफ कर दो जीजी, जीजी माफ कर दो। हम लेते हैं। कोशिश भी मत करना। जीजी माफ कर दो जीजी, जीजी गलती हो गई मुझसे। जीजी, जीजी अब तो मनमोहन भी नहीं रहा जीजी, अब तो सिर्फ मैं ही हूँ ना आपकी अपनी। जीजी मुझे माफ कर दो। मेरी लड़ाई में कोई इंसान बीच में आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जीजी ये काला क्यों हो गया? तुम्हें क्या लगा
तुम्हारी जान बख्श कर चली जाऊंगी तो सही, लेकिन तुम सबको सबक सिखाने के बाद। अब मैं हूं सर्वशक्तिशाली, मुझसे ताकतवर और कोई नहीं, और तुम सबको मार के मैं शुरुआत करूंगी काली रात की रानी के शासन की। और इस बार मैं नाकामयाब नहीं होंगी, पता है क्यों? पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा, तुम सारे मरोगे। नहीं, आज तक तुम इंसान चुड़ैलों को जलाते आए हो, लेकिन आज तुम सब जलोगे। और तुम्हारी ये चीखें, ये मेरा सुकून बनेगी जब मैं तुम्हें चिल्लाते हुए देखूंगी, सुनूंगी। अभी नहीं। जैसे मेरा मनमोहन मरा, वैसे ही अब तुम सब मरोगे। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। जला दीजिए इन्हें जीजी, मनमोहन की मौत का बदला लीजिए। कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे। चलिए चलिए जल्दी चलिए, सब ठीक हो जाएगा चाची। चलिए नीचे चलिए। जीजी, जीजी, जीजी आप ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है मेरे चेहरे में। यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ मेरे चेहरे को कुछ हुआ है। मुझे दिखाइए, दिखाइए, हाथ उठाइए, चेहरे से हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ बहुत बुरा है। क्या हुआ मेरे चेहरे को? बोलो। मैं सुंदर हूँ ना? हाँ अभी भी सुंदर हूँ ना? कुछ हुआ क्या? कुछ शीशा लेकर आओ ना। हाँ वो लाती हूँ। शीशा हम लेकर आए हैं। ये देख, ये है तेरा असली चेहरा चुड़ैल। ये मैं नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो बहुत सुंदर हूँ ना, ये मैं नहीं हूँ उसे। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। यही सच है, तुम्हारा असली सच। कब तक छुपाओगी अपना असली चेहरा मोहिनी? इंसान हो या चुड़ैल, उसका असली चेहरा एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। और आज तेरा असली चेहरा सबके सामने आ गया। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने चेहरे पर? कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी तूने इस चेहरे के लिए। देख, आज तेरी खूबसूरती ने ही तेरा साथ छोड़ दिया। अब क्या करेगी मोहिनी? बेवकूफ मारो, सच से बहुत दूर। मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें, मैं कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बहुत खास चुड़ैल हूँ, सबसे खास। और तुम्हारी नागमणि की शक्ति है, वो भी मेरे पास है।
अमर हूं मैं, और मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, समझी तुम? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं जीजी, आपका चेहरा क्यों नहीं ठीक हुआ? पर और कितनी शक्तियां चाहिए आपको? नहीं होगा, क्योंकि ये चेहरा नागमणि की शक्ति से जला है और इसे ठीक करने का केवल एक रास्ता है, वो है समय में पीछे जाना, जो नहीं हो सकता। इसलिए इस चेहरे को तू अपने पुराने बुरे कर्मों का फल समझ और इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी रहे। इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा अच्छी दिखूंगी जीजी? बकवास मत करो अपनी। और तुम ये क्या है? जीजी, जीजी देखिए, क्या है ये? नहीं, क्या है ये? सच बोल, क्या है ये? खिलौना। हाँ, खिलौना है। बोल क्या है? चालाकी मत कर, मुझसे नहीं तो तेरे परिवार। नहीं बताते। ये समय चक्र है, इससे समय में पीछे जाया जा सकता है। पर मोहिनी, तुम्हारे पास तो नागमणि है ना? हाँ, इसे बदले, इसे हमारे पास रहने दो। तुम्हारी नागमणि की शक्तियां भी कुछ नहीं कर पा रही मेरे चेहरे को ठीक करने के लिए। अगर पीछे जा सकते हैं समय में तो समय को बदल सकते हैं, और अगर समय बदल दिया तो मैं अपना चेहरा ठीक कर सकती हूँ। नहीं, इसे हमें वापस कर दो। मोहिनी, इसका इस्तेमाल मत करो, रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। ये जो हमारे हाथ में काल चक्र है, भोलेनाथ की शक्ति से चलता है। इस खेल को जीतने के लिए मुझे तुम दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। पता कैसे? मारो बच्चों! शंकर! शंकर! शंकर को वापस लाने का मतलब है समय में पीछे जाना। तुमने इस काल चक्र को मोड़कर सब कुछ बदल दिया, तो तुम्हें तुम्हारा शंकर मिल सकता है। शंकर! मारो,
पारो ये सब क्या था? हम समझाएंगे आपको, सब समझाएंगे। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ पारो, ठीक हूँ। हम जीत गए शंकर, तुम्हारी बदौलत। हमारी बदौलत। ये कैसे मुमकिन है? मेरी नागमणि! अब इस खेल का अंत हम करेंगे। आखिर तुमने कर ही दिखाया पारो। अपने पति के प्राण मृत्यु के मुंह से छीन लाई तुम। किस्मत के धनी हो शंकर तुम, जो तुम्हें पारो जैसी जीवन साथी मिली। वर्षों पहले एक सावित्री मिली थी, तुम में बहुत झलक है उनकी। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक नाग अपनी नागिन और नागिन अपनी नाग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नागिन नहीं, सिर्फ पारो।